सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप बीजक के बारे में आपको पूछा जाए कि बीजक क्या है तो क्या कहेंगे आप? बीजक का शब्द होता है गुप्त धन। हम्म। बीजक जी। जैसा बीज में अंकुर होता है, बीज में अंकुर होता है, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन बीज में पक्का अंकुर होता है। इसी प्रकार बीजक में आत्मबोध आत्मदर्शन सदगुरु कबीर ने बताया है। और जो में गुप्त धन है, गुप्त धन है, उसको कोई बिरले बिरले जानते हैं, सब कोई नहीं जानते हैं। कबीर साहब ने बीजक में कहा भी है इस पर। हाँ, बीजक वित्त बताया जी जी। जो विद गुप्ता होए, ऐसे शब्द बताए जीव को, बूझे बिरला कोई कहे। मने सब कोई नहीं कहे, बिरला बिरला समझते हैं बीजक की बात, हर कोई नहीं समझ पाता। बीजक सदगुरु हाँ। कबीर साहब की मौलिक रचना मानी जाती है, प्रामाणिक। वो बोलते थे और उनके शिष्य लिखा करते थे। उनका संकलन जो हुआ है उसका नाम बीजक है, मूल ग्रंथ है। मूल ग्रंथ है। कबीर पंथ का सबसे जाना माना हुआ नाम बीजक ही है। बीजक है। उसके बाद अन्य ग्रंथ हुए जिन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है प्रामाणिकता पर, लेकिन बीजक पर कोई। अशोक भगत जी, आपका अभिनंदन। आपको देख रहे हैं बाबा जी अशोक भगत जी इस वीडियो को। उसके अलावा विकास चंद्र यादव जी हैं, राहुल यादव जी भी हैं, अभी और तमाम लोग आएंगे। तो आपकी उम्र कितनी है इस समय? मेरा उम्र अब 85 ले लो। 85 के आसपास हैं इस समय आप। तो आप आखिरी पड़ाव पे हैं जिंदगी के। जिंदगी के वैसे तो किसी की जिंदगी कोई भरोसा नहीं, कब कौन चला जाए। शरीर तो माटी का ढेला है, कहीं भी गिर जाता है। लेकिन एक उम्र हो, कहाँ जहाँ तक बात करें आजकल तो 60 में भी लोग चले जाते हैं, लेकिन आपकी उम्र 85 है। उम्मीद करें कि आप साहेब कबीर साहब 120 बरस जिए तो उनसे भी आगे आप ठहरे रहें इस दुनिया में। नहीं तो अभी आपकी क्या, आपको पूछा जाए कि इस उम्र में जबकि आपने सब कुछ देखा, आपके 4 बेटे हैं, भजन गायक गुरशरण जी आपका ऐसा नाम है, आपके बेटे का जो काफ़ी प्रसिद्ध है, इधर अनूप जलोटा कहा जाता है छत्तीसगढ़ के, इसी गांव भेंडरी से, इसी घर में आप माँ बाप के जरिए उनका जन्म हुआ। तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या इच्छा है अब? मेरा इच्छा क्या इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है। सब इच्छा पूरा हुआ जी। जिसको जानना है उसको जान लिया। मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरा शरीर जड़ है, मेरा शरीर नहीं है। शरीर अलग है, मैं चेतन अलग हूँ। जी। क्यों? शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। इतना बात का हमको बोध हो गया और हमको कोई इच्छा नहीं है। संसार का जो चीज बना बुनाया है, जितना चीज है, कुछ रहने वाला नहीं है। सब एक दिन सब मिट जाता है, किसी का रहता नहीं है, सब चले जाता है। बड़े बड़े सब चले गए, हमारा क्या रह जाएगा? हमारा कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छा से दूर हो गए, बस खत्म। कोई जी जी। आदमी को जैसे कि उसका जीवन आज चल रहा है, तमाम संघर्ष है, महंगाई है, बाल बच्चे हैं और कई बीमारियां और मुसीबतें आती है, तो आदमी को कैसा जीवन जीना चाहिए इन सब के बीच में? बात ऐसा है, वो तो सदा से आते रहते हैं, आते रहेंगे। हैं और जिसका जिसका जैसा इच्छा है वैसे जिए, सुविधा के अनुसार अपने सुविधा के अनुसार चले और जिए, और मोह छोड़ के जिए। मोह करके क्या करेंगे? अब मोह करेंगे तो हमारे साथ में वो ठहरेगा नहीं। हम अलग हैं, वो अलग है संसार में। बिल्कुल। मैं जो ये शरीर जो है ना, इसके लिए भी हम क्या चीज का मोह करेंगे? शरीर तो हमारा है ये नहीं है, कब छूट जाएगा, कब बेर छूट जाएगा, उसका क्या ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमको कोई इच्छा नहीं है, बस अपने आप का ही एक भरोसा है, बस हम हैं, बस इतना भरोसा है और कोई भरोसा नहीं। तो आज जिस तरीके से मान्यताओं का जाल फैला हुआ है,
बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे बड़े बड़े संत सदगुरु होने के बावजूद आज आदमी मान्यताओं में जकड़ा हुआ है, तो ये मान्यता से बाहर कैसे निकलेगा? बड़े बड़े संत महात्मा तो इस मान्यता को खत्म किया है, लेकिन आज के लोग मानते नहीं हैं। मानंदी में पड़े हैं नाना प्रकार के, उसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, कहीं में सुख नहीं मिलता। अपने आप सिवाय कहीं सुख नाम का बाहर में कोई चीज ही नहीं है। जी जी। हाँ, सुख नाम का कोई चीज नहीं है बाहर में। सुख रहता कहीं जगह दुनिया में करोड़ रुपया है मेरे पास के 50 लाख रुपया है, मेरे को सुख दे दो, तो कहीं सुख नहीं मिलता है। सुख क्या चीज है? सुख कोई चीज नहीं है जी। सुख अपने आप में जो रम गया, अपने आत्मा में ही सुख है, कहीं बाहर सुख ही नहीं है। हाँ, सुख नाम का कोई चीज नहीं है दुनिया में, कहाँ से सुख मिलेगा? जी। संसार में दुख ही दुखी है। तो सुख कैसे भास रहा है लोगों को? वो अब मान लिया है मानंदी, थोड़े देर के लिए बस सुख भासता है, लेकिन सुख नहीं है। कहाँ सुख है? कहीं सुख नहीं। नाना प्रकार के हर चीज में दुख है। जी जी। हैं, धन हो गया। अशोक भगत जो हैं वो आपको बोल रहे हैं साहेब बंदगी, तो उनको भी हमारी ओर से बंदगी और अभिनंदन। जी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आपको गिरिराज सिंह देख रहे हैं आगरा से, साहेब बंदगी। जोगरे अली और ये भी देख रहे हैं जोगरे जी। इसके अलावा अशोक जैन हैं, राहुल पौरवाल जी हैं, और अशोक भगत तो है ही हैं। विनोद निम्ब भी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। तो आप बताइए कबीर पंथ आखिर है क्या? कबीर साहब तो बीजक में कबीर पंथ नहीं कहे हैं, पंथ अब हम ही लोग कहना शुरू किए हैं। जी जी, जी कबीर साहब अपने बीजक में कबीर पंथ नाम का कोई यह नहीं रखा है। हाँ, उसमें नाम नहीं रखा है। कबीर बीजक 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 नाम रखा है, बाकी कबीर साहब का बनाया हुआ बीजक है। उसका बोला हुआ बीजक है। जी जी। बाकी उसमें कबीर पंथ कोई नाम नहीं है। कबीर पंथ हम लोग कहते हैं तब होते हैं। तो आपकी उम्र अभी 85 साल है। हाँ। आपने अपने जीवन में क्या पाया, क्या हासिल किया? अब हमारे जीवन में जैसे कि पूरा परिवार, घर, बड़ी बिल्डिंग, गाड़ी, मोटर, बंगले सब हैं आपके पास, तो यही क्या आपका उद्देश्य था? यही पाना था कि क्या ये तो भौतिक चीजें हैं जो आपके साथ न आया था न जाने वाली हैं? भाई ऐसा है। अब हम तो गृहस्थ आदमी हैं जी, और इस गृहस्थ में फंस गए, तो गृहस्थ में फंस गए तो सब परिवार पाए। जी जी हैं जी। उसके साथ परिवार है तो उसके लिए धन कमाने के लिए इच्छा होता है, और धन भी आ जाता है। हैं, लेकिन एक दिन सबको छोड़ के चले जाना पड़ता है। क्या रह जाता है? किसी का कुछ रहता नहीं है। अब सब चीज मालूम हो गया कि हमारे पास अब कुछ रहने वाला नहीं है। जी। हैं, सबको छोड़ के चले जाना है। अब हमारा कोई नहीं है, ना हमारा धन है ना हमारा परिवार है। पहले से सोच के चलना चाहिए आदमी को। ना हमारा शरीर खुद नहीं रहेगा तो उसके लिए हम क्या मोह करेंगे? आप अपनी मौत के लिए क्या कहेंगे? कैसा मरना चाहेंगे आप? मौत के लिए क्या है? मौत तो आएंगे हैं। अब वो मरना है तो डरना क्या है? ये हुई ना बात। आज किसी का किसका रह गया है? सब तो चले गए। बड़े बड़े कहलाने वाले तो भी नहीं रहा दुनिया में। जी जी। तो हमारा क्या रह जाएगा? तो इसके लिए हम क्या मोह करेंगे? कबीर साहब ने कहा भी है कि मरना भला विदेश का, जहाँ अपनों नहीं कोय, और सब पंछी मिली भोजन करे कि महा महोत्सव होए। ऐसा शरीर मेरा छूट जाए जहाँ मुझे कोई न जानता हो। कोई न जानता हो। मरना भला विदेश का, दूसरे देश में जहाँ कोई न जानता हो। सब पंछी मिली भोजन करे, सब परिंदे आ जाए, पंछी आ जाए, और ये चूहे, बिल्ली, सियार आ जाए, खा जाए, तो कहते हैं साहब की महा महोत्सव होए। हो तो बड़ा भंडारा हो जाए। रामदास हरिद्वार से आपका भी अभिनंदन है। आप सदगुरु अभिलाष साहब के बारे में बताइए, क्या जानते हैं और कैसा उनके साथ आपका संबंध रहा है? सदगुरु अभिलाष साहब तो मैं सोचता हूँ कि परमात्मा है वो। जी। वो तो महान विद्वान और महान वैरागवान, जो आत्मबोध कराने वाला सदगुरु बीजक का पूरा
इतिहास बताने वाला सदगुरु अभिलाष देव महान है। जी जी। अब उसका मैं बात क्या कहूँ, उसी के विचार से तो मैं देखता हूँ, विचार करके तो साहेब जी सारी इस बात खोल खोल कर बताता है, अपने बीजक अपना सारी चीज पूरा अपने इतिहास बताता है। घर में रहे तेकरो इतिहास बताते, और आज साहेब जी अपने पूरा बीजक के पूरा इतिहास, अन्य ग्रंथ के भी इतिहास बताते हैं। 2500 वर्ष के संत महात्मा का इतिहास बताते हैं। जी जी। हाँ, ऐसा विद्वान और ऐसा पुरुषार्थी, ऐसे महापुरुष तो मैं और जितना पारखी संत हुए हैं, लेकिन इसके सामने मैं सोचता हूँ कि महान और बहुत महान है सदगुरु अभिलाष देव जी। हाँ, काफी महान है। तो आपसे उसके साथ कोई अच्छी बातचीत हुई हो, बताइए, एक आध प्रसंग कोई याद आता है आपके साथ बैठे हो और बात हुई हो? अब ऐसा आप वो बात तो नहीं, लेकिन अब साहेब का बनाया हुआ जितना ग्रंथ है मैं बहुत पढ़ा हूँ। बीजक को 4 महीना तक पढ़ा। अच्छा। हाँ, लगातार जी जी। मेरा मन खाली उसी में लगे रहे, पढ़ने में और विचारने में और सोचने में। उसका बनाए हुए जो बोले प्रवचन बीजक में, उसको भी लगातार ध्यान दे के पढ़ा सुना हूं मैं, लगातार सुना। और उनका बनाए हुए और ग्रंथ को पढ़ा। महाभारत बहुत मोटा का ग्रंथ है, उसको भी पढ़ा है। और कितनों ग्रंथ बनाए हैं, और भी गीता सार है, रामायण रहस्य, रामायण रहस्य, वेद क्या कहते हैं, जैसे तमाम हाँ, करीब 150 ग्रंथ है। संसार के महापुरुष का उसको भी पढ़ा। कबीर दर्शन 2 बार पढ़ा। और पढ़ने के लिए मैं कमी नहीं किया अपने जीवन में, खूब पढ़ा। और मेरे को उसी रुचि था, वैसे ही रुचि था संत गुरु। अभी तक मैं कहीं भी दूसरे जगह जाता नहीं बैठने के लिए। दूसरे लोग खाली व्यवहार ये लन फन की बात करते हैं, कोई सत्संग की बात बोलता ही नहीं है, ज्ञान की बात बोलता ही नहीं है। क्या करोगे दूसरे के पास जा करके? मैं अकेला बैठे रहता हूँ घर में, और घर ही में रहता हूँ, साहिब की बानी सुनता हूँ, या अपने सदग्रंथों का अध्ययन करते हूँ। कबीर का भजनावली मेरे पास दो भाग है, दोनों भाग, उनको मैं याद करता हूँ। बहुत गंभीर बानी है। तो अभी आप पढ़ाई करते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी रुचि है, और ज्ञान आपने काफी जो है पाया और समझा, और आप जी रहे हैं। तो जैसे अभी दुख आता है, कोई तकलीफ हो गई, शारीरिक तकलीफ या घर में कलह हो गया, तो आप कैसे इन चीजों को समझते हैं और कैसे इससे बाहर निकलते हैं, या उलझते फंसते का क्या होता है आपके साथ? दुख में आप कैसे बचते हैं? तकलीफ तो आता है और जाता है, कोई रहता थोड़े है कोई चीज। तकलीफ आता है, चले जाता है। उस बात को हम अगर दुख मानेंगे तो कैसे बनेगा? जी जी। कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। का दुख है? अरे बात कोई घर में हो जाता है, कोई बात हो जाता है, ऐसे हमारे यहाँ उतना ज्यादा होता भी नहीं। सब लड़के लोग बहुत सब के सब विचार के चलते हैं, और सबसे बड़ी आ भी जाता है तो उसको शांति से समाधान कर लेते हैं। और बाकी और हमारे शरीर में दुख आता है तो शरीर तो दुख का घर ही है, और उसको हम कैसे दुख मानेंगे? कई जगह पिराते रहते हैं, कई जगह और कुछ होते हैं, कई जगह और कुछ हो जाते हैं, तो वो तो आते जाते रहते हैं हरदम। अभी लोग जो है तथाकथित भगवान को, जो अपनी चेतना को नहीं समझते और बाहर खोजते हैं, किसी पहाड़ में, नदी में, है ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। अरे तो ऐसे लोगों को क्या कैसे जो है समझ में लाया जाए, या उनकी समझ बढ़े? कि जैसा उसका समझ नहीं होगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा, उसको कैसे समझ में लाओगे? बड़े बड़े महापुरुष ही समझाते समझाते थक गए, तो क्या हम क्या समझा पाएंगे? और वो तो अपने अपना समझ है जी है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हो तेरे पास में। तो क्या ये दुनिया बनाने वाला कहीं बैठा है? लोग कहते हैं कि घड़ी बनाने वाला मिल रहा है, टीवी का बनाने वाला है, हर चीज का तो यहाँ बनाने वाला है, टोकरी से लेकर टीवी तक। तो ये आखिर दुनिया इतनी ऐसे कैसे बन गई? ये उनका सवाल है। इस पर क्या उत्तर है आपका?
दुनिया कहीं बना बुनाया नहीं है। दुनिया तो ऐसा है, दुनिया सदा अनादि रहाया हुआ है, नहीं ये किसी का बनाया हुआ है। ये हुई ना बात। हाँ, ये दुनिया किसी का बनाया हुआ नहीं है, ना ये अनादि सदा से रहाया हुआ है। और ये लोग मानते हैं कोई दुनिया बनाने वाला। बीजक में कहा है कि पवन पहले बनाया कि पानी बनाया कि पृथ्वी बनाया। बीजक में कबीर साहब को देखिए ना, कितना बात सुंदर बात कहे हैं। कोई बनाने वाला नहीं है, ये सदा अनादि रहा है और रहेगा। तो लोग इस भ्रम में क्यों है कि दुनिया किसी ने बनाया? तो भ्रम में वही है जो कि आजकल वेद भी बना है, उनमें सब लंत फन सब बात बता दिए हैं, उसी के अनुसार लोग मान लेते हैं, विवेक नहीं करते हैं। जब विवेक करेंगे तब पता लगता है कि दुनिया कैसा बना है। जीवन कैसा का है। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने कल्याण का होना चाहिए, हर मनुष्य का। अपना कल्याण जो नहीं कर पाया तो कितनों धन कमाए और कितनों कुछ बन जाए और कितनों पद पा जाए, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। अपना जीवन का अपना कल्याण करना अपना काम है। मानव शरीर बड़ा मुश्किल से मिला हुआ है जी जी। और मानव शरीर का हम दुरुपयोग करेंगे, नहीं समझेंगे, अपना जीवन अपना नहीं समझेंगे, गलत तरीका से काम करेंगे तो, क्योंकि पंच विषय सबको भटका रहा है। पंच विषय हैं, और इस पंच विषय का रूप समझना चाहिए। 5 विषय कहते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, इसी के अंदर में मन है। बिल्कुल बिल्कुल हैं, तो ये सबको भटका रहा है और वो अपने साधना पे नहीं रहेगा तो फिर जीवन का व्यर्थ हुआ। तो कल्याण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल्याण का रास्ता क्या है? कल्याण का रास्ता है अपने मन को बस में करो। बस मन को बस में करो और समझो कि क्या क्या चीज हमको भटका रहा है, उनसे हम बिल्कुल उससे हम सचेत हो जाएं। जो भटका रहा है उनसे हम पूरा सचेत हो जाएं। अपने मन को अपने पास में बांधो उसको। तो मन कैसे आदमी के लिए काल हो गया है? जब चेतन सत्ता शरीर में, चेतन सत्ता पावरफुल है, ताकतवर चेतन सत्ता है, तो ये मन जो है कमजोर कैसे जो है चूहा बिल्ली को खाने लगा है? कबीर साहब की बात भाषा में बात ऐसा है, जीव है तो कोई भी एक नशा का थोड़ा से एक तंबाकू को आदमी ग्रहण करता है और ग्रहण तो कर लेता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से मन जो भटका रहा है हर जीव को, गलत चीज में आदत बना बना करके जीव भटक रहा है। और गलत चीज अगर जब छूटता है, जब संत गुरु का जब उसका यह लगता है नहीं और पूरा समझता है और बिल्कुल त्याग करता है तो दूर होते चले जाता है। मतलब बंधन ताकतवर नहीं है, मान्यता या बंधन जो हमने बनाया है। बस जैसे एक हाथी को बचपन में बांधा जाता है डोर से, 10 साल तक डोर से बांधा गया। अब वो हाथी जो खंभा उखाड़ सकता है, 10 साल का जवान हाथी, लेकिन ऐसा 10 साल का अभ्यास हो गया कि अब वो मरते दम तक तोड़ नहीं पाता डोर को, क्योंकि अभ्यास हो गया, मान्यता बना गया है कि मैं डोर में फंसा हुआ हूँ। बंधन स्वयं बनाता है और बंधन को स्वयं ही काट सकता है। बिल्कुल, बंधन जो बनाया है अपना बंधन को स्वयं काट सकता है, दूसरा थोड़े काटेगा। तो ये बंधन में क्यों पड़ गया फिर जीव बंधन में पड़ गया। जीव तो सदा से बंधन, जीव तो स्वतः अविनाशी है, मुक्त है, अविनाशी तो है। ये कहाँ से जो है बंधन इसके खोपड़ी पे आ गया जीव के? कहाँ से क्यों ऐसा पड़ गया, ये बताइए। बंधन में पड़ने का मतलब ये होता है कि वैसे संगत मिल जाता है, अच्छा, और वैसे स्वभाव बन जाता है, तब जीव बंधन में पड़ा हुआ है। और सभी संसार में हर जीव बंधन में पड़ा हुआ है। जब उसको सच्चा सद्गुरु मिलता है और सच्चा बोध होता है तो बंधन स्वयं तोड़ते तोड़ते चले जाता है, अब बंधन टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है। और उसको सच्चा गुरु नहीं मिला तो वो बंधन में बनते चले जाते हैं, बंधन तोड़ नहीं पाते हैं। अनादिकाल से जीव को बंधन में पड़ा कई बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा घूम रहे हैं। जब सच्चा गुरु मिलता है तब बंधन तोड़ करके अपने आप में ठहर जाता है और सच्चा गुरु के ज्ञान पा करके अपने बंधन को स्वयं अपने
खत्म करते चले जाता है। जब मेरे को दुख दे रहा है उसको मैं पक्का निष्ठा से मैं तोड़ूंगा इसको, निश्चय करके, बिल्कुल। तब वो टूट जाता है। तो अभी बीजक ग्रंथ और उसका ज्ञान या कबीर पंथ का को लोग समझते क्यों नहीं है, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा होता क्यों नहीं है? मतलब ये बीजक की बात लोग समझना नहीं चाहते हैं। जीव क्या है, संसार के लोभ लालच में पड़े हुए हैं, ये हुई ना बात। इसलिए बीजक की बात नहीं समझना चाहते हैं। आशा लगाए हैं कोई भगवान तारेगा, आशा लगाया है कि इसमें सुख है, धन में सुख है, धन कमाने में सुख है, पद प्रतिष्ठा पाने में सुख है जी। इसमें सुख मान लेता है जीव। सुख क्या चीज है उसको जानते नहीं है। सुख है ज्ञान, ज्ञान जहाँ मिलता है सदगुरु का वही सुख का जगह है। जहाँ जिसको ज्ञान होता है तो ज्ञान ही जिसको मिल जाता है, सदगुरु का ज्ञान मिलता है, वही महान सुख की जगह है। उसी से जीव सुखी होता है। और ज्ञान से बड़ा तो कोई बंधन तोड़ने वाली चीज नहीं कोई है। चीज नहीं है। बंधन भंग करने का सबसे असली मंत्र और विज्ञान तो ज्ञान ही ज्ञान है, है। सच्चा बोध। सच्चा बोध होना चाहिए, तब वो बंधन टूटते टूटते चले जाता है। खास कारण नहीं। अब हम हर चीज में मान सुख मान करके मान बंधन तरवावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। जी जी। तो भाई अपने जो कर्तव्य जो है मानव शरीर पाए हैं और सच्चा सदगुरु मिला है, उस चीज को हम नहीं समझेंगे तो हमारा बंधन कैसे टूटेगा। हम बंधन किसी ने बांधा नहीं है हमको, हमें अपने मन से बंधाते चले आए हैं। बहुत सही, बंधाते चले आए हैं और हम ही इसको उल्टे चल के तोड़ सकते हैं। बस। जैसे जैसे एक एक रस्सी लपेटे हैं, एक एक रस्सी लपेटते हैं, उसको फिर से खोलते चले जाएं। बस बस बस। तो पहले जैसे थे मुक्त वैसे ही फिर स्थिति आ जाएगी। हो। लेकिन इस बात को आदमी अभी तो देखिए, जवानी में तो आदमी को सूझता ही नहीं है। धन दौलत स्त्री पुत्र परिवार की वृद्धि करना यही सोचता है। तो जवानी में कैसे ज्ञान करे आदमी, सच्चा बोध कैसे हो जवानी में, जबकि उसके सामने दुनिया पड़ी हुई है। जवानी में भी होगा। अच्छा, पहले से उसका संस्कार, जीव का हर जीव संस्कारी है। कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई धनी है, कोई निर्धन है। ये किससे होता है? पूर्व जन्म का संस्कार, हर जीव के पास संस्कार छुपा हुआ है। तो जो पूर्व जन्म का जो संस्कार रहता है तो फिर जन्म में वही उभरता है जी। अच्छा काम करते हैं तो बुरा काम कर देते हैं, अच्छा सोचते हैं तो बुरा सोचते हैं, तो वही फिर बाद में उभरता है वो, और उभर करके वही साथ देता है। जैसा अच्छा काम करे रहते हैं तो जवान में देखिए बैरागवान बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? जी। क्योंकि पूर्व जन्म का उसका संस्कार है। गुरु जी जैसे निकल आए थे। हाँ, जैसे सदगुरु अवलाद देव देखिए 18 साल ही में उसको बैराग हो गया है। 18 साल की उम्र में उसको बैराग हो गया। जी जी। तो पहले का संस्कारी पुरुष है वो लोग, और सब छिन्न भिन्न करके चले आए। इसी प्रकार से जैसा हर जीव का संस्कार द्वारा ही होता है। मैं बताया ना कि कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, कि निरोगी होता है, कोई रोगी होता है, कोई धनवान होता है, कोई निर्धन होता है। क्यों होता है? जी जी। अभी हर इसी बीच नेमूराम साहू जी आ गए हैं, आपको साहेब बंदगी बोल रहे हैं। हाँ, यही सोरम से हैं आप। अभी कोलियारी में आपसे मुलाकात हुई थी। टुकेश जी को भी अभिनंदन है, शास्त्री प्रेमदास जी, इनके अलावा और भी तमाम संत गुरुजन और हमारे साथी संगी मित्र और कबीर पंथ के जाने माने लोग शामिल हैं यहाँ पे। अभी और भी लोग आएंगे, क्योंकि सवेरे सवेरे लोग अभी स्नान ध्यान में लगे हुए हैं, इसलिए कम लोग आ पाए हैं। और आप मिल रहे हैं यहाँ ग्राम भेंडरी के निवासी और एक विशाल हृदय के मालिक और सरल हृदय के मालिक महान पारखी भक्तराज बाबा भूतनाथ जी महाराज से। मेरा सब तरफ मेरा बंदगी है। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा सभी मेरा गुरु है। मैं सबका नमस्कार करता हूँ।
जी जी। ईश्वर साहब भी आ गए आपको देखने के लिए। अरे भाई सब क्या मेरी क्या बात है, सबका अभिनंदन है, साहेब बंदगी है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो और कुछ बताइए, ज्ञान बोध जीव को हो उसके लिए आप। क्या बताऊंगा भाई, मेरे पास उतना बोध नहीं है, विचार नहीं है। बहुत कुछ बोल दिया। बहुत बहुत काफी देर से हम लोग लगे थे आपके साथ, और अच्छा मतलब आपने अपने जीवन के बारे में बताया है और बांटा है। आप हमेशा सद्गुरु संतों के साथ रहते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, उसकी वाणी वचन में जीते रहते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और भजनों को सुनते रहते हैं। तो बहुत दूर तक पहुंचा दे, बहुत दूर तक पहुंच गए। हाँ, काफी लोग देखने लग गए आपको, अभी और देखेंगे लोग खाली होके जब स्नान ध्यान और जलपान के बाद आएंगे। और जाते जाते कुछ और बता दीजिए लोगों को थोड़ा सा। नहीं बस पूरा हो गया? पूरा भाई। कह रहे हैं बाबा जी पूरा हो गया है। फिर कभी मिलेंगे आपको, अन्य विषय पे बात करेंगे शाम को या जब मौका मिलेंगे। साहेब बंदगी, साहेब साहेब। जय हो बाबा भूतनाथ जी महाराज की। साहेब।